गुजरात में शानदार तरीके से कमल खिला है। गुजरात में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि बीजेपी ने अपना ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको याद होगा साल 2002 की बात है जब बीजेपी ने यहां पर 127 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात में कमल खिला है, जिसके बाद से ही बीजेपी नेता गदगद हैं। बात करें कांग्रेस की तो जितनी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की जीत हुई है उतनी ही बुरी तरीके से यहां पर कांग्रेस हारी है और यही वजह है कि कांग्रेस की जमकर फजीहत हो रही है और कांग्रेस नेता मुंह छुपाए छुपाए घूम रहे हैं। यहां तक कि अगर उनसे सवाल भी हो रहा है तो वो बचते बचाते नजर आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है जिसने उनकी किरकिरी करा दी है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस ने जिस तरह का खराब प्रदर्शन किया उसको लेकर शशि थरूर से सवाल हुआ, जिसके जवाब में शशि थरूर ने कहा, मैं ना तो कोई हूँ जिसने गुजरात में प्रचार किया और ना ही मैं उन लोगों की सूची में हूँ जिनके प्रचार करने की उम्मीद थी। इसीलिए जमीन पर नहीं होने के कारण मेरे लिए आपको जवाब देना बेहद मुश्किल है। शशि थरूर ने बचते बचाते ये कह दिया कि गुजरात में जब मैंने प्रचार ही नहीं किया, ना ही मैं उस लिस्ट में शामिल था जिसे प्रचार करना था, तो फिर मैं आपसे इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पर आपको एक जानकारी देते चलें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। आप जानते ही हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, लेकिन इस बार चुनावों में उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, ना ही कांग्रेस पार्टी ने उनसे प्रचार कराया। अब माना यह जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के कारण पार्टी का एक तबका उनसे नाराज था और इसीलिए उन्हें गुजरात और हिमाचल चुनावों में कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो ऐसे में जब थरूर से पूछा गया हार का सवाल तो निश्चित तौर पर थरूर को भड़कना ही था। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि ना ही मैंने प्रचार किया और ना ही मैं इस लिस्ट में शामिल था, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। हालांकि थरूर ने ये जरूर कहा कि ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ने हिमाचल में हमारे लिए और बीजेपी के खिलाफ काम किया, जबकि गुजरात में ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी कुछ मायनों में वोट छीनने की भूमिका निभाई है। बता दें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का गुजरात में खाता खुला है और इसी पर शशि थरूर अपनी राय रखते हुए नजर आए। कुल मिलाकर देखा जाए तो गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने सीधे तौर पर बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा तो पार किया ही, एक शानदार नंबर हासिल किया, अपना ही 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और दूसरी तरफ कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से फजीहत करा दी। ये साबित कर दिया कि कांग्रेस तो अगली बार से गुजरात में चुनाव लड़ने की सोचे भी नहीं। इसी बीच शशि थरूर ने जो बयान दिया उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।